वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप्स आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस का लास्ट चैप्टर हमने लास्ट से वीडियो उठाई है, ठीक है। तो सिंपली आज ये चैप्टर क्या होगा, फिनिश कर लेंगे। कुछ नहीं करना, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। इकोनॉमिक्स की माइक्रो मैक्रो इंडियन स्टैटिक्स बिजनेस की पार्ट बी पार्ट ए सब आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और घर बैठ के पढ़ाई करते हुए रहिए। चलिए अब आते हैं, कल हमने क्या करा था, 4 पीस कर लिए थे। नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए वीडियो में रिकॉल कर लीजिए। आगे चलते हैं, जो हमारे रेस्ट के 2 पीस बचे थे वो देख लेते हैं क्या क्या है। कल हमने क्या करा था, प्रोडक्ट और प्रमोशन। आज हम करेंगे प्राइस और प्लेस। कैसे प्राइस सेट करता है मार्केट, या कैसे कहीं ना कहीं प्लेस सेट करते हैं, एक गुड्स दूसरे कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, वही क्या करेंगे, हाँ डिस्कस करेंगे। प्राइस मिक्स क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बायर इन द कंसिडरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। वो पैसे जो किसने दिए हैं, बायर्स। बायर्स कौन, जो सामान खरीद रहा है। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में कुछ मिलना। कंसिडरेशन क्या मतलब होता है, बदले में कुछ मिलना। किसके लिए, ऑफ अ प्रोडक्ट। ऑब्वियस बात है, जब मैंने पैसे दिए, मान लीजिए मैंने 20 रुपए निकाल के दिए, तो ये मार्कर क्या हुआ, मेरा हो गया। बदले में मुझे क्या मिला, मार्कर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइस। इसके प्राइस क्या हो गए, 20 रुपए हो गए। अब कैसे सेट किए जाते हैं प्राइस, या मार्केटर कैसे प्राइस सेट करता है, ये हम क्या करेंगे अभी समझेंगे। पहला है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब उद्देश्य क्या है प्राइस का, देख लेते हैं। टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बिल्कुल आपने ये चीज देखी होगी, जो न्यू फर्म्स आती हैं वो अपने प्राइस को क्या करती हैं, थोड़ा सा कम रखती है। कम क्यों रखती हैं, ताकि उन्हें प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा हो सके। क्यों हो सके, क्योंकि मान लो एक एग्जांपल है बस, मान लीजिए कोको कोला है, कोई नई ब्रांड आए जो क्या करे, कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक बनाए, तो सिंपली प्राइस उनके जैसा नहीं रख सकती, क्योंकि उनकी मार्केट में रेपुटेशन है, उनका नाम है, उन्हें अब कोई नीड नहीं है। लेकिन नई फर्म को नीड है, तो अपना प्राइस ऑब्जेक्टिव क्या रखेगी, कम से कम रखेगी, कि कीमतों को क्या करो, कम से कम रखो, तभी क्या मिलेगा, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। सेकंड, दूसरा ऑप्शन क्या है प्राइस का, मैक्सिमम सेल। अगर ज्यादा से ज्यादा सामान बिक जाए, और वो पॉसिबल कब होगा, इन द लोअर प्राइस। जब कीमतें कम होंगी तो ज्यादा सामान बिकता ही है, आपने देखा ही होगा। कल ही हमने देखा था कहाँ, प्रमोशन में। कंपनी जब प्रमोशन करती है 20% ऑफ, 50% ऑफ, 70% ऑफ, कब कब क्यों करती हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उन्होंने अपने प्राइस क्या करे, एक्चुअल प्राइस से थोड़े से कम करे। तो क्या करा, 20% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ, तो सिंपली क्या होगा, उनकी सेल्स क्या होती है, मार्केट में बढ़ जाती है। अब वो लोग भी प्रोडक्ट ले लेते हैं जो मार्केट में नहीं ले पाते थे। सेकंड, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम हो जाए। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, कैसे कम होगी, इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। बिल्कुल फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स क्या हो, सस्ते हो जाएं। जैसे मान लीजिए किराया है, पहले 10,000 लगता था, अब 2,000 लगे, एक एग्जांपल, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, पहले कोई सामान लेके जाता था 40 रुपए में, बस एक एग्जांपल, एक प्रोडक्ट, अब वो क्या करे, 20 रुपए में लेके जाए, 20 रुपीज में। सेम सेलिंग में भी क्या होगा, आप प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करोगे, कम कर दो, क्योंकि आपको वो क्या पड़ रहा है, प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा है। और जब सस्ता पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हो, उसका मार्जिन बढ़ा सकते हो। एग्जांपल यहां देख लेते हैं, मान लीजिए पेन है, पहले मुझे 10 का पड़ रहा था, तो मार्केट में सोल्ड कितने करूंगा, 15 का। अब वो पेन पड़ अभी भी मुझे 10 का रहा है, सॉरी अब वो पेन मुझे कितने का पड़ रहा है, मान लीजिए 8 रुपीज का पड़ रहा है, तो अब उसे मार्केट में मैं 10 का, 12 का, 14 तक का बेच सकता हूं। क्यों, क्योंकि अब वो मुझे क्या कर रहा है, जो उसकी कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो मेरी लागत है बनने में वो कम आ रही, और जब कम आ रही है तो प्रॉफिट के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगला, यूटिलिटी ऑफ डिमांड। ऑब्वियस बात है प्राइस उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, किसकी डिमांड है। मार्केट में जिसके प्राइस हाई होंगे उसकी डिमांड क्या होती है, लो हो जाती है, और जिसके प्राइस कम होंगे उसकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। हमने माइक्रो में पढ़ा था, ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे गवर्नमेंट पॉलिसी देखते हैं। सिंपली गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, सरकार क्या करती है, अपनी नीतियां बदलती रहती है। और नीतियां क्या, मान लीजिए टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, टैक्स कैसे बढ़ा दिया, लिकर पे, टैबैको पे 30%, 40%, तो जो इनके प्राइसेस है वो क्या होंगे,
और इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब क्या करना पड़ रहा है, कंपनी को 30% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है। तो कंपनी वो लेगी किससे? अपने प्राइस से लेगी या अपने कंज्यूमर से लेगी? जिससे लेगी? बायर से लेगी, जिसको कंज्यूमर कहते हैं या कस्टमर कहते हैं। दूसरा, जीएसटी इंक्रीज हो जाए, वही था, कितना हो गया था अभी? 23%। किस पे? अल्कोहल टैबाकू पे। तो सिंपली क्या है, जब जीएसटी इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली फिर से क्या होगा, आपके प्राइस भी इंक्रीज हो जाएंगे। इफेक्ट ऑन प्राइस, प्राइस क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। ड्यू टू रिलेशनशिप क्या करो, वाइसा वर्सा कर दो, टैक्स कम हो जाए, जीएसटी कम हो जाए, तो सिंपली क्या होगा, प्राइस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो होप सो प्राइस क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं किसकी तरफ? फिजिकल प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऑब्वियस सी बात है, प्राइस भी हमने क्या करा, सेट कर दिया एक एक फैक्टर को देख के कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, यूटिलिटी ऑफ डिमांड क्या है। अब देखते हैं प्राइस जो भी है, प्रोडक्ट है आपका, वो कैसे पहुंचेगा कंज्यूमर तक। हमने पढ़ी रखा है, मार्केट क्या है, एक ऐसी प्लेस है जिसके लिए हम फिजिकल प्लेस की कोई जरूरत नहीं। अब नहीं है तो मैं तो बाजार नहीं जा रहा, लेकिन मुझ तक तो सामान आ रहा है, और जब आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, यही हमें क्या करना है, समझना है। कैसा आएगा देखते हैं, प्लेस मिक्स और अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला डेफिनेशन देख लेते हैं, मार्केटिंग नीड्स टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ राइट क्वांटिटी। जो क्वांटिटी मांगी गई थी, सिंपली मान लीजिए मैंने एक मार्कर मांगा था तो एक ही मार्कर दिया है, 5 नहीं दे दी या 10 नहीं दे दी, ठीक है। एट अ राइट टाइम, ऑब्वियस सी बात है, होता ही है, हम शादी के लिए कपड़े मंगाए, कल मेरी शादी है, ठीक है, बस एक एग्जांपल है, कल मेरी शादी है, ठीक है, और कपड़े कब आ रहे हैं, 3 दिन बाद, तो कोई फायदा। तो कैसे होनी चाहिए डिलीवरी? एट अ राइट टाइम, एट अ राइट प्लेस। ऑब्वियस बात है, मैं रहता हूं दिल्ली में, डिलीवरी हो रही है फरीदाबाद में, तो कोई फायदा? बिल्कुल फायदा नहीं है। तो ये क्या करता है, मार्केट श्योर करता है जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी क्या आपका प्रोडक्ट है, वो आपको मिले क्या, सही क्वांटिटी में, सही समय पे और सही जगह पे। इसकी हेल्प कौन करेगा? प्लेस मिक्स या आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही नाम है, कुछ एक बुक्स में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है और कुछ बुक्स में क्या है, प्लेस मिक्स भी लिख रखा है। तो ये मार्केटिंग की क्या करता है, मदद करता है किसमें, प्लेस के लिए। आइए आगे देखते हैं कैसे कैसे मदद करेगा। पहला क्या है, ऑर्डर प्रोसेस। आजकल तो आप देखते ही हैं, फोन निकाला, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, आपने क्या करा, ऑर्डर वहां से प्रोसेस कर दिया कि आज क्या हमारी 15 है, सिंपली मुझे 17 तक 19 तक, वैसे 1 वीक का रहता है, उसमें 7 डेज का पॉलिसी रहती है, लेकिन उससे पहले ही आ जाता है। ऑर्डर बुक कर दिया कि मुझे कब चाहिए, 29 फेब तक क्या चाहिए, 29 फेब कह रहा हूँ, 28 फेब तक क्या चाहिए, सिंपली ऑर्डर चाहिए। 29 भी होता है, लीप ईयर होता है, तो ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दिया, उससे पहले ही आपको प्रोडक्ट क्या होगा, मिल जाएगा। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। सिंपली अगर आपने कोई बड़ा प्रोडक्ट मंगाया है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी लॉट्स मंगाते हैं, कल ही हमने पढ़ा था ना पैकेजिंग के बारे में, ट्रांसपोर्ट पैकेजेस, तो वो कौन से पैकेजेस होते हैं, बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट में पैक होके आते हैं। और नेक्स्ट वन क्या है, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कौन सी फैसिलिटीज होती है, अब मान लीजिए प्रोड्यूस ने बहुत सारी चीजों को बना लिया कहीं किसी प्लेस पे, तो वो क्या करेगा, उसे स्टोर करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वेयर हाउसिंग बोलेंगे, स्टोरेज, जहां हम क्या करेंगे, सामान को स्टोर करके रखेंगे। फर्दर चलते हैं, ये तो शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब सामान कैसे पहुंचेगा, किस तक, कंज्यूमर तक। तो देखते हैं क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ अ प्रोडक्ट। जो गुड्स का टाइटल है वो चेंज होता है। ऑब्वियस बात है, पहले मार्कर किसका था, कैमलिन के प्रोड्यूसर का था, उससे कहां पहुंचा, होलसेलर, उससे रिटेलर पास पहुंचा, अब ये किसका हो गया, मेरा हो गया। तो टाइटल क्या हुआ, चेंज। अब ये और किसी का तो मार्कर नहीं है ना, किसका हो गया, मेरा हो गया। तो टाइटल ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टिल कंज्यूमर, कि अलग अलग लोगों के पास गया। अभी हमने देखा प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। नीचे लिख भी रखा है, यहाँ प्रोड्यूसर मिसिंग है, प्रोड्यूसर लिख लो उठा के। तो पहले कौन करेगा, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर्स को बनाएगा, वो होलसेलर को देगा, किसमें, बल्क में, ठीक है, मैन्युफैक्चर लिख लेते हैं, ये बनाएगा, ये इसको किसको देगा, बल्क में देगा, मैन्युफैक्चर होलसेलर को। होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर, होलसेलर रिटेलर से लेगा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जिसमें इसको प्रोडक्ट चाहिए, और लास्ट में क्या होगा, किस तक पहुंचेगा, कस्टमर तक पहुंचेगा, जो कि किसका क्या है, एंड कंज्यूमर। तो स्टार्ट कहां से हुई चेन, प्रोड्यूसर से, और एंड तक कहां पहुंची, कस्टमर। बीच बीच में कहीं एजेंट्स भी होते हैं, जब सामान नहीं बिक पाता तो हम एजेंट्स को भी क्या करते हैं, इनका रोल प्ले हो जाता है, तो वो बात की बात है, उतना ज्यादा करने की उसमें कुछ चीजें नहीं है। देख लेते हैं सिंपली है क्या, डायरेक्ट चैनल्स, इनडायरेक्ट चैनल्स, और इनडायरेक्ट चैनल्स क्या है। डायरेक्ट चैनल क्या है, सिंपली जब गुड्स क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच गया। ऑनलाइन स्टोर देखेंगे, जियो मार्ट हो गया,
अमेजॉन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, यहाँ हमने क्या करा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से क्या करा, गुड्स अपने घर पे मंगा ली। ये एग्जाम्पल है। नेट है या आपका ऑनलाइन सेल्स है, ये सारी चीजें होगी। इनडायरेक्ट चैनल क्या है, जहां मैन्युफैक्चरर है पहले उसने सामान किसको दिया, होलसेलर को। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए चाहे गारमेंट्स का ले लीजिए, किसी भी चीज का, फिर वो किसके पास पहुंचा, रिटेलर्स के पास पहुंचा। रिटेलर किसको बेचा, कंज्यूमर। रिटेलर्स कौन होते हैं, जो आसपास के होते हैं हमारे शॉप्स के, जिनके यहाँ मैगी भी मिल रही है, जिनके यहाँ मिल रहा है आलू भी मिल रहा है, जिनके यहाँ सिंपली क्या हो रहा है, आटा भी मिल रहा है, तो वो क्या है, रिटेलर शॉप। देखिए बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सभी आइटम्स के। होलसेलर कौन होते हैं, जो केवल एक ही क्वांटिटी रखते हैं। मान लीजिए कोई आटे वाला है या कोई टाटा टी वाला है, तो सिंपली क्या करेगा, बस बल्क में वही रख रहा है। और मैन्युफैक्चर क्या करेगा, जो गुड्स क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। टाटा टी कंपनी है तो टाटा टी ही मैन्युफैक्चर करेगी, बाग बकरी चाय नहीं मैन्युफैक्चर कर लेगी, ठीक है। ये क्या एग्जांपल हो गए इसके, सोप और सॉइल। अगला इनडायरेक्ट चैनल क्या है, हमने जब मैन्युफैक्चर ने किसको सामान दिया, रिटेलर्स को, रिटेलर किसको देगा, कंज्यूमर को। तो ये क्या है, कार के एग्जांपल आते हैं, मारुति सुजुकी हो गई, डेटसन हो गया, या और भी सारी कार, ये हमने पढ़ी लिया। प्रोड्यूसर किसको देगा, होलसेलर को, होलसेलर किसको देगा, रिटेलर को, रिटेलर किसको सामान देगा, फाइनल कंज्यूमर को, ठीक है। और अगर कभी कभी सामान नहीं बिकता तो प्रोड्यूसर किसकी मदद लेता है, एजेंट्स की मदद ले लेता है। ये आपका पूरा चैप्टर क्या हुआ, खत्म हो गया। होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टूड हुआ होगा। और उसके बाद कहेंगे थोड़ा सा बुक का भी रेफरेंस लीजिए, कमेंट सेक्शन बना हुआ है, कोई डाउट आए तो हमें आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अच्छी बात है, घर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्लेलिस्ट करिए, बताया आपको फीस कैसे प्रोवाइड करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त यार फ्रेंड्स कलीग्स जितने भी हैं सबको क्या करिए, पकड़िए, फ्रेंड्स को या और भी हैं जो भी आपके फ्रेंड्स में पढ़ने वाले हैं, और ठीक है सबको करके क्या करिए, पढ़ाइए। जो नहीं भी पढ़ने वाले हैं उन्हें हमारी मोटिवेशनल वीडियो दिखाइए, तो वो मोटिवेट होके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। तो सिंपली वही है, चैनल पर विजिट करिए, आते रहिएगा। और जाते जाते तो आपको पता ही है हम आपको क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल पंक्ति के साथ छोड़ के जाते हैं, तो अच्छे से सुनिएगा। क्या है मोटिवेशनल पंक्ति, सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो सिंपली यहाँ कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई बच्चा डिप्रेस हो रहा है या उसे लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आ रहा, तो चिंता मत करिए। क्यों मत करिए, क्योंकि सौभाग्य हर दिन नहीं सोता। मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपका रिजल्ट क्या होगा, आएगा ही आएगा। तो फिर से वही लाइन है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो सिंपली कहने का क्या मतलब है, सौभाग्य नहीं सोता है हर दिन, अब देखते हैं ना फिर आगे क्या होता है, आगे अच्छा ही होगा। मेहनत करते रहिए, चैनल के साथ विजिट करते रहिए, पढ़ाई करिए, कीप इन टच विद मनस्वी सर, इकोनॉमिक्स माइंड, वीडियो पे आते रहिए। चलिए रुक जाइए, जाते जाते एक चीज़ बताना भूल ही गए, कल से हम आपको क्रैश कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि क्या उसकी फीस रहेंगी, क्या चार्जेस हैं। अगर आप विजिट करना चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन हमारे कोचिंग सेंटर्स पे, ठीक है। तो आप वहाँ भी आ सकते हैं, डिस्कशन करके पूरा 11th का 12th का और कॉलेज का सिलेबस हम आपको क्या करेंगे, डिस्कस करके दे देंगे फीस स्ट्रक्चर के साथ। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं होल सिलेबस करने के लिए वो हमारे पास आ सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं इंस्टीट्यूट पे, और हम क्या करेंगे, उन्हें हेल्प करेंगे पढ़ने में। वरना तो ऑनलाइन जो है वो आप मिल ही रहे हैं। तो कीप इन टच विद मनस्वी सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।